हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इन प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिख रही घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी परिभाषा कर लेते हैं जीव विज्ञान की। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत, अमाशय। तो जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है यकृत। यकृत को हमें एक दो नामों से और जानते हैं, जैसे जिगर और कलेजा। ठीक है, जिगर और कलेजा भी यकृत को कहते हैं। इसका जो कार्य होता है वो होता है प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए जरूरी जैव रासायनिक को बनाना। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, उपरोक्त सभी। तो जो मनुष्य में मादा जनन अंग से जिस हार्मोन का स्राव होता है उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। क्या नाम उसका? उसका नाम है रिलैक्सिन हार्मोन। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिए गए, सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 इसके ऑप्शन है। तो जो मनुष्य में ऐच्छिक गति का नियंत्रण है जिसके द्वारा होता है उसका नाम है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम के द्वारा इसका क्या होता है? ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। तो जो शरीर का तापक्रम है वो नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है? हमारा जो दिमाग होता है। ठीक है, ये हमारे दिमाग का एक पार्ट होता है। हमारे दिमाग का क्या होता है? ये पार्ट होता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं, कुटपाद, कोशिका मुंह, सिलिया, गुदा द्वार। तो जो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण है जिसके द्वारा होता है उसका नाम है कुटपाद। क्या नाम उसका? कुटपाद। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये 4 इसके नाम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। तो जो एंजाइम लार में पाया जाता है उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है उसका? टाइलिन। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ऑप्शन दिए गए, श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वसन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो जाएगा श्वासोच्छ्वास, बी। श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया जी है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है। ठीक है, कहते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऑप्शन दिए गए हैं, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा और सुक्रोज। ठीक है, 4 इसके ऑप्शन है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जिसका प्रयोग करती है उसका नाम है ग्लूकोज। किसका उपयोग करते हो? ग्लूकोज का उपयोग करती है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? ऑप्शन दिए गए हैं, किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। तो जिस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है उसका नाम है विसरण। क्या नाम उसका? विसरण। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? किसमें? श्वसन अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति। ऑप्शन दिए गए, विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। तो जो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है वो होती है विघटन। विघटन का अर्थ क्या होता है? टूटना,
अलग होना, ठीक है, ये इसके अर्थ होते हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। ऑप्शन दिए गए इसके ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, वो है सुक्रोज का। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं 90 to 60 मिलीमीटर, 120 to 80 मिलीमीटर, 200 to 130 मिलीमीटर, 140 to 160 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी, 120 to 80 मिलीमीटर। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेंक्वाइड। तो जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है उसका नाम है ड्यूरामीटर, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम, इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है उसका नाम है घ्राणेंद्रिय पाली, बी इज द राइट आंसर। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कौन बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑप्शन दिए गए सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, स्पाइनल कार्ड। तो जो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है उसका नाम है सेरिब्रम, ठीक है, सी है वो इसका सही आंसर है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा किसके कारण नियंत्रित रहती है। ऑप्शन दिए गए हैं सोमोटोस्टेनिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गेस्ट्रिन के कारण, इंसुलिन के कारण। तो जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, इंसुलिन के कारण। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन यह एक हार्मोन होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में पाया जाता है और ये क्या करता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम, हार्मोन। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम और हार्मोन, ये इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, एंजाइम। जो ऑक्सीजन है वो क्या है, वो है एंजाइम। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जो जैव प्रक्रम उसके अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, उपरोक्त सभी। तो जैव प्रक्रम के जो अंतर्गत आता है वो आता है ए, पोषण। और पोषण होता क्या है, जो जीव होते हैं, जीवों द्वारा भोजन व पोषक तत्वों को जो प्राप्त करने की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, हम पोषण कहते हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिए गए परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, प्रासरणी। तो जो गोबर छत्ता है वो जिसके अंतर्गत आता है उसका नाम है मृतजीवी, ये मृतजीवी के अंतर्गत आता है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। CO2 क्या होता है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन दिए गए हैं 1.78%, 0.21%, 4.43%, 0.03%। तो जो सामान्यतः CO2 पाया जाता है वायुमंडल में वो पाया जाता है डी, इसका सही आंसर है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं हेलियोफाइट, थियोफाइट, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सियोकाइट्स। क्या कहते हैं उन्हें, सियोकाइट्स। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया, क्लोम। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए, फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, वो है फेफड़ा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं डायरिया, टीबी, हैजा, बी और सी दोनों। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी, टीबी। जो टीबी है वो श्वसन तंत्र से संबंधित एक बीमारी है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं हाइपोटेशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, रेकोटेशन। तो जो उच्च रक्तचाप की अवस्था है उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं अमीनोमल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो जो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या है? अमोनिया। उत्सर्जित पदार्थ, ये पदार्थ कौन से होते हैं? ये पदार्थ होते हैं कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारे शरीर के लिए हानिकारक होने के साथ साथ हमारे शरीर को नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में पहुंचा सकते हैं। ये हमारे लिए प्राणघाती भी हो सकते हैं। तो मछलियों में कौन से वो पाए जाते हैं? उत्सर्जित पदार्थ भी होते हैं अमोनिया। करते हैं अगला क्वेश्चन है पौधे में आवश्यकता से अधिक जिस क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है उसे कहते हैं, ठीक है। उस क्रिया क्या कहते हैं? जो पौधा होता है, पौधे में आवश्यकता से अधिक कि जितनी पौधे की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा जो जल है वो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो जो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी, वाष्पोत्सर्जन। कौन सी प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है? वो निकाला जाता है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग के कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं पत्ती, हरित लवक, स्टोमाटा, जड़। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ए, पत्ती। पत्ती को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी, रंध्र। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, ठीक है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फेफड़े का आकार कैसा होता है? जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है? ऑप्शन दिए गए हैं गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा फेफड़ों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? वो होता है शंक्वाकार। कैसा होता है? होता है शंक्वाकार। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन दिए गए हैं उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो जो भोजन का जो पाचन है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वह अभिक्रिया है अपचयन। कौन सी है वो? अपचयन। सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू। विषाणु किस में वृद्धि करता है? ऑप्शन दिए गए हैं जीवित कोशिकाओं में, चीनी के विलयन में, मृत शरीर में, पानी में, ठीक है। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है, ठीक है। हमें कमेंट करके इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आपको हमारी वीडियो किस प्रकार की लगी। और जो हमने जो क्वेश्चन पूछा उसका भी आंसर देने का प्रयास कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वे भी हमारी वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज को क्या कर सके, बढ़ा सके। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी नॉलेज से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर हमेशा लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।